Hello bachon, let's read the question. The question says four successive members of first row transition elements are listed below with atomic numbers. Which one of them is expected to have the highest E0 M3 plus by M2 plus value? Option A Cr with atomic number 24, option B Mn with atomic number 25, option C Fe with atomic number 26, option D Co with atomic number 27. For let us check the key concept of the question. Here we have given the reduction potential value for the conversion of M3 plus to M2 plus. इसका मतलब क्या है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है, दैट मीन्स जो स्पीशीज है इट विल अंडरगो रिडक्शन फास्ट. तो इफ द वैल्यू ऑफ M3 plus to M2 plus is high, that means the ion M3 plus will convert to M2 plus very fast. That means it is willing to convert into M2 plus. Now let us check the complete solution of the question. The value of this is majorly determined by the electronic configuration of the element, because इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा जो आयन है M2 प्लस या M3 प्लस विच इज स्टेबल. जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कन्वर्जन उतना ही मुश्किल होगा. अगर M3 प्लस की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है तो इट वोंट बी एबल टू अंडरगो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन. अगर ये आयन हमारा स्टेबल है तो इट वोंट बी कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस. M2 प्लस में ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए जो रिडक्शन की जो वैल्यू है वो होगी लो, रिडक्शन पोटेंशियल. और अगर ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा तो उसके कन्वर्जन के बाद जो M2 प्लस बन रहा है तो वो स्टेबल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए हाई. तो अब हम देखते हैं कि इनका 3 प्लस और 2 प्लस का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है. तो Z इक्वल्स टू 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s1. ये है मेटल का, देन मेटल 3 प्लस का और मेटल 2 प्लस का. सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. 3 प्लस का हो जाएगा 3D3, 4s तो 0 ही होगा, और इसका हो जाएगा 3D4. Mn Zn25 3D5 4s2, यहाँ पे हो जाएगा 3D4 और यहाँ पे रहेगा 3D5. Mn के बाद है Fe Z इज इक्वल्स टू 26 3D6 4s2 3D5 3D6. Cobalt Z is equals to 27 3D7 4s2 3D6 3D7. इनके जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है इसकी होती है -0.41, इसकी होती है +1.57, इसकी होती है 0.77 और इसकी होती है +1.97. तो जो रेगुलर ट्रेंड होता है वो होता है कि E0 वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. तो यहाँ से इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इसकी लो है, Fe की. क्यों लो है? क्योंकि इसका जो M3 प्लस है वो काफी स्टेबल है, क्योंकि इसमें 3D5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी टेंडेंसी नहीं है कि ये M2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज वाई द E0 रिडक्शन फॉर Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस इज लो, जो कि हम की कंसेप्ट में भी देख रहे थे कि अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, इसीलिए उसके लिए E0 की वैल्यू लो होती है. और जब आपकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कन्वर्ट होने की, जैसे कि इसकी टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब ये M3 प्लस से M2 प्लस की तरफ जाएगा तो इट विल गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई जंप हुआ है. तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. तो हमारे में एक्सपेक्टेड हाईएस्ट वैल्यू पहुंची है, तो हाईएस्ट वैल्यू होगी ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.